नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश ने राहुल गांधी से किया संपर्क, बीजेपी में बौखलाहट, दिल्ली में हलचल तेज होने लगा। यह बात चर्चा में आई है। अब अगर नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से संपर्क किया है तो क्यों किया है? ऐसी क्या बात हो गई जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है। इसके 2-3 तथ्य हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अब नीतीश कुमार का यह आखिरी कार्यकाल है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसा उन्होंने ही कहा है। तो इसके 2-3 कारण हो सकते हैं जिस पर हम लोग गंभीर रूप से चर्चा करें, क्योंकि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जैसे एक मातम सी परिस्थिति है। पिछले दिनों मैंने आप दर्शकों से यह जिक्र किया था कि नीतीश कुमार कैबिनेट विस्तार करने वाले हैं बिहार के अंदर, बिहार सरकार में। और नीतीश कुमार जब कैबिनेट विस्तार करते हैं तो कई सारी समस्याएं होती हैं और कई तरह के विस्तार होते हैं। एक तो कैबिनेट विस्तार करते हैं कि सत्तारूढ़ दल को विपक्ष में बैठा देते हैं, विपक्ष को सत्तारूढ़ दल में ला लेते हैं, यानी कि पलटी मार जाते हैं। तो क्या नीतीश 12वीं बार पलटी मारने जा रहे हैं बिहार में? 12वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं। 11वीं बार तो ले लिया और 11वीं बार पलटी मारने जा रहे हैं नीतीश कुमार। 11वीं बार पलटी मारेंगे तो 12वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे नीतीश कुमार। और कहा यह जा रहा है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के सारे उनके जो विसात थे वह तैयार हैं। या पहले से ही चीजें आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी के 5 विधायक और बहुजन समाज पार्टी के या 6 विधायक उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार है और वह उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए भी तैयार है नीतीश कुमार। इस तरह की चर्चा आई थी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के 5 विधायक जाकर के मिले भी थे नीतीश कुमार से, एमएलए, और मिल करके उसके बाद वह बयान भी दिए थे कि नीतीश कुमार हमारे राजनीतिक गुरु हैं। तो गुरु की बात तो कोई काटता नहीं है। अब ऐसे में नीतीश कुमार 6 विधायक उनकी पार्टी में शामिल होने से वह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 91 के मोड़ पर आ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पास 89 है, यानी कि उनसे 4 ज्यादा है, तो भाजपा से 2 ज्यादा उनका हो जाएगा। ऐसे में विपक्ष के सपोर्ट का जरूरत भी पड़ेगा। विपक्ष के पास कहा जा रहा है कि 41 विधायक हैं टोटल, वह सपोर्ट देने के लिए हर हाल में तैयार भी हो जाएंगे। अब दूसरी चीज जो एक बड़ी चीज इसमें निकल करके आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस लालू प्रसाद यादव के परिवार पर और भी डाल दिया है, जिसको लेकर के परेशान है परिवार। अभी तक लैंड फॉर जॉब मामले में एक, अब ऊपर से और मनी लॉन्ड्रिंग का काम आ गया। लालू प्रसाद यादव का परिवार दबाव में है और अगर नीतीश कुमार पलटी मारने को तैयार होते हैं तो तेजस्वी के लोग तो वैसे भी आरजेडी में जाने के फिराक में थे, भाजपा में वह नहीं जाएंगे, जाएंगे तो जेडीयू में ही जाएंगे, नीतीश कुमार की पार्टी में। ऐसे में कांग्रेस की सपोर्ट की जरूरत केंद्र में पड़ेगी नीतीश कुमार को। और मुख्य कारण क्या है संपर्क का, कि अगर कांग्रेस के साथ संपर्क में रहे और कांग्रेस के साथ अगर बिसात बिछाई उन्होंने, तो नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति और अपने पार्टी का विस्तार करने का मौका मिलेगा। जो नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को एंट्री करना चाहते हैं राजनीति के अंदर, तो नीतीश कुमार के राजनीति संन्यास लेने के बाद उनके बेटे का भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टियों को खत्म नहीं करती है, उन्हें मजबूत करती है। तो ऐसे में नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ संपर्क रखने में ज्यादा अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। दूसरी चीज, नीतीश कुमार को कांग्रेस से इसलिए भी संपर्क साध रहा है कि अगर
वह बिहार के अंदर एक कंफर्टेबल सरकार विपक्ष के साथ बनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हैं, तो केंद्र में बगैर कांग्रेस के राजनीति नहीं हो पाएगी और कांग्रेस के सपोर्ट के बगैर सरकार नहीं बन पाएगी। ऐसे में नीतीश कुमार एक अहम रोल में अपने राजनीति के आखिरी पड़ाव में आना चाहते हैं, यानी कि केंद्र की राजनीति, और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर यह संभव नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके 5 साल सीएम भी बना रहना बिहार के अंदर संभव नहीं होगा नीतीश कुमार को। यह एक मुख्य बिंदु है। अब ऐसे में कांग्रेस पहले भी जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा था कि हम तो नीतीश को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, तो कांग्रेस ने तो ऑफर दिया ही था और कांग्रेस नीतीश कुमार को आगे बढ़ाना भी चाहती थी, लेकिन ममता बनर्जी की वजह से नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन छोड़ना पड़ा था। अब दूसरी चीज, यह नीतीश की बातें हुई। दूसरी तरफ हम चंद्रबाबू नायडू की थोड़ी सी अगर बात करें, तब आपको पता चलेगा नीतीश ने राहुल गांधी से जो संपर्क किया है, बीजेपी में बौखलाहट क्यों है और दिल्ली में हलचल तेज क्यों है। जिस तरह इस वक्त केंद्र की सरकार मोदी की घिरी हुई है, इसमें चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी शिकंजा किसानों का कसेगा। जिस तरह से राहुल गांधी ने 17 किसान संगठनों से बैठक की है, मुलाकात की है, और एक नई रणनीति पर काम चल रही है कि एक बड़े जन आंदोलन की जरूरत है और वह बगैर संगठनों के नहीं संभव है। वह किसान संगठन हो, मजदूर संगठन हो, इन सब की जरूरत पड़ेगी, तभी वह आंदोलन तैयार हो पाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी के हटाने के लिए जरूरी है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी मोदी से वैसे भी नाराज है, क्योंकि 10 सालों से वादा खिलाफी ही आंध्र प्रदेश के साथ मोदी सरकार ने किया है। दूसरी चीज कि चंद्रबाबू नायडू से जो भी वादे नरेंद्र मोदी सरकार ने किए वह पूरे नहीं किए, वादा खिलाफी की है। 1 फरवरी बजट के दिन जब चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार से डिमांड रखी थी, वह भी डिमांड नहीं पूरी हुई है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस चक्रव्यूह में घिरी है और जिस तरह देश के सौदे अमेरिका के साथ कर रही है, अमेरिकी ट्रेड डील की बात कर रहा हूं मैं, उससे चंद्रबाबू नायडू को भी आगे आने वाले वक्त में दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि किसान संगठन जो सड़क पर उतरेंगे और मजदूर, तो चंद्रबाबू नायडू के ऊपर बड़ी जोर का शिकंजा कसेगा, जो चंद्रबाबू नायडू को गड्ढे में ला करके खड़ा कर सकता है। बड़ी मुश्किल से 2024 में उनकी सरकार आई है, और आई सरकार है तो चंद्रबाबू नायडू भी अपनी विरासत राजनीति का अपने बेटे नारा लोकेश को सौंपना चाहते हैं आंध्र प्रदेश में। उन्होंने, चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने बयान भी दिया था कि चंद्रबाबू नायडू केंद्र की राजनीति में जाएंगे, यानी कि नारा लोकेश को राजनीति वहां की सौंपने की गद्दी कुर्सी तैयारी है चंद्रबाबू नायडू को। चंद्रबाबू नायडू अगर वहां का आंध्र प्रदेश का सीएम अपने बेटे नारा लोकेश को बना देते हैं, तो चंद्रबाबू नायडू को केंद्र की राजनीति करनी है, और भारतीय जनता पार्टी के रहते चंद्रबाबू नायडू का स्थान और जगह जो है वह केंद्र की राजनीति में नहीं मिल सकता। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी से हटाना जरूरी होगा, यानी कि चंद्रबाबू नायडू को कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी, बगैर कांग्रेस के वह नहीं हो सकता। और इस बात की पुष्टि वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले दिनों, काफी दिन पहले किया भी था कि चंद्रबाबू नायडू संपर्क में राहुल गांधी के हैं। ऐसे में रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम जो है कांग्रेस के, वह राहुल गांधी के बड़ी खास माने जाते हैं, लेकिन उतने ही खास चंद्रबाबू नायडू के भी माने जाते हैं, क्योंकि रेवंत रेड्डी कांग्रेस में आने के पहले जब तेलंगाना और आंध्रा एक था, तो वह तेलुगु देशम पार्टी के नेता हुआ करते थे और चंद्रबाबू नायडू के बहुत ही विश्वसनीय भी हुआ करते थे। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू जब तेलंगाना और आंध्रा एक अलग हुआ, तो चंद्रबाबू नायडू का जनाधार आंध्रा में था, तेलंगाना में नहीं। ऐसे में रेवंत रेड्डी तेलंगाना के रहने वाले थे, तो रेवंत रेड्डी तेलुगु देशम छोड़कर और कांग्रेस में शामिल हुए। कहा यह भी जाता है कि रेवंत रेड्डी को कांग्रेस में शामिल करने के लिए
चंद्रबाबू नायडू ने अप्रोच किया था कांग्रेस से, और कांग्रेस में वह विश्वसनीय तौर पर आज हैं। कहा यह भी जाता है कि रेवंत रेड्डी जिसके साथ रहते हैं विश्वास के साथ रहते हैं, अन्यथा नहीं। और रेवंत रेड्डी दर बदल वाले नेता नहीं है, वह साफ दिखता भी है, और इसीलिए गांधी परिवार के नजदीक माने जाते हैं और गांधी परिवार उनके ऊपर बहुत भरोसा करता है। एक अच्छी सरकार चला रहे, कोई फाइट कांग्रेस के अंदर रेवंत रेड्डी को लेकर के चुनौती कोई भी नहीं मिलती है। अब चंद्रबाबू नायडू अगर आते हैं, मोदी का साथ छोड़ते हैं, केंद्र की राजनीति में आते हैं, तो इंडिया गठबंधन में आने के लिए कांग्रेस के सपोर्ट की जरूरत होगी। अब कांग्रेस की गारंटी के बगैर यह संभव नहीं होगा। ऐसे में मोदी सरकार से पीछा अगर इस देश को छुड़ाना है और इन नेताओं को छुड़ाना है जो शिकंजे में फंसे हुए हैं, तो इन्हें एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन के साथ आना पड़ेगा। इस वक्त इंडिया गठबंधन एकजुट है, जो पिछले दिनों फूट पड़ी थी और इंडिया गठबंधन में रह के भी एक नहीं थे, वह अब जब कुछ कारणवश अगर एकजुट हो गए हैं, तो ऐसे में यह मौका है मोदी सरकार को हटाने का, क्योंकि अमेरिकी ट्रेड डील ने मोदी सरकार पर शिकंजा कस दिया है और देश के साथ एक सौदेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एप्स्टीन फाइल ने भी मोदी सरकार के लिए बेचैनियां बढ़ाती है। ऐसे में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, उसमें उनको बचाए रखने के लिए या सरकार को बचाए रखने के लिए मोदी सरकार को नीतीश और नायडू की जरूरत पड़ेगी। ऐसे वक्त में नीतीश नायडू संपर्क कर रहे हैं कांग्रेस से, जो मोदी सरकार के लिए संकट पैदा कर सकता है। इसी बात के लिए दिल्ली में हलचल तेज है, यह कहा जा रहा है। बिहार में नीतीश के जाल में बीजेपी फंस गई है, क्योंकि नीतीश 85 सीटों पर जो आए हैं और 6 लोग शामिल हो जाते हैं, तो वह 91 सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाते हैं और विपक्ष के सहयोग से नीतीश कुमार अपनी कंफर्टेबल एक सरकार भी बना लेंगे। अब नीतीश अगर इंडिया गठबंधन में आते हैं, तो 12 सांसदों का मिलेगा सपोर्ट इंडिया को, जो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए दिक्कत होगी। कहा जाता है कि नीतीश कुमार अगर इंडिया में आ गए तो 293 या 300 सांसदों का व्यवस्था नीतीश कुमार कर देंगे। 238 सांसद इंडिया गठबंधन के पास है, बाकी निर्दलीय भी है, और भी चंद्रशेखर आजाद, रावण, इन लोगों की काउंटिंग ही अभी नहीं हो रही है। तो ऐसे में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत एक बन सकते हैं, इस बात की चर्चा हो रही है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि नीतीश कुमार के इस प्रयास में या इंडिया गठबंधन के इस प्रयास में कितना दम है, यह वक्त बताएगा। लेकिन अभी यह चर्चाओं में आया है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही कांग्रेस के संपर्क में हैं। इसे सत्यापित अभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आधिकारिक सूचना इसकी नहीं है, लेकिन यह चर्चा अगर उठी है और नीतीश कुमार से लेकर के उठी है, तो बिना आग का धुआं नहीं उठता, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, वक्त नजदीक है, बहुत कुछ तस्वीर देश के सामने आने वाली है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर होऊंगा हाजिर। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें, और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।